बीजेपी को इस चीज़ का भली भांति एहसास है कि लोगों ने हमें वोट नहीं देना, सिर्फ हमारा अपना पैसा खर्च होगा, चुनाव होगा तो आपको शून्य पे लाके खड़ा कर देंगे। एक बार जम्मू के लोगों से पाप हो गया, पाप से होगा पुण्य, भाजपा होगा शून्य। अब बीजेपी तोड़ने का ही काम करती है, कांग्रेस पार्टी जोड़ने का ही काम करती है। उनका जो तरुण चुग जी जो बीजेपी के जम्मू कश्मीर के इंचार्ज हैं, वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि अभी चुनाव होने वाले हैं, इस तारीख को चुनाव होंगे, इसी साल चुनाव होंगे, तो उनको भी अथॉरिटी कहाँ से आई? तो ये बीजेपी वालों के अंदर सारा कुछ पता है, क्योंकि स्टाफ इनका, लीडरशिप सारे बंदे इनके, चुनाव कब होना है और कैसे वक्त होना है। अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी हलचल जो है डे बाय डे जो है वो बढ़ती जा रही है। और बात करें इलेक्शन की तो इलेक्शन का नामो निशान कहीं ना कहीं नज़र जो है वो नहीं आ रहा। हालांकि लोगों के अंदर एक उम्मीद जो है वो ज़रूर जगी थी जब ये कहा गया अर्बन लोकल बॉडी के और इसके साथ साथ पंचायत के इलेक्शन जो है वो होंगे, और उसके बाद रातों रात जो है इलेक्शन भी डेफर कर दिए गए और लोगों की उम्मीदों के ऊपर पानी एक तरीके से जो है वो फेर दिया गया। और बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर और भी कई सारे सियासी मुद्दे हैं, आम जनता की समस्या परेशानियां हैं, जिसको लेकर लगातार जयसिंह भल्ला हमारे साथ हैं जो अपना बयान जो है वो लगातार देते रहते हैं और युवाओं की खास ये बात करते हैं। और कांग्रेस के एक युवा भी नेता हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर फ़िलहाल जो ये सिचुएशन बनी हुई है इसके ऊपर इनका क्या कहना है। इनसे जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सच न्यूज़ नेटवर्क पर। नमस्ते। सीधा शुरुआत करूंगा इलेक्शन को लेकर। फ़िलहाल कहीं ना कहीं लोगों का उम्मीद थी कि असेंबली के इलेक्शन होंगे, लेकिन ये कहा गया कि पंचायत के और लोकल बॉडी के इलेक्शन होंगे, लेकिन वो भी बाद में रातों रात जो है वो डेफर कर दी गई। कैसे देखते हैं आप? देखो, बीजेपी पार्टी में बौखलाहट आ चुकी है, हम ये कह सकते हैं। इनके अंदर जो इनका ज़मीन है वो खिसक चुकी है, लोग इनसे खफा हो चुके हैं और बीजेपी को इस चीज़ का भली भांति एहसास है कि लोगों ने हमें वोट नहीं देना, सिर्फ हमारा अपना पैसा खर्च होगा, अपने नेताओं को दिल्ली से बुलाएंगे, क्योंकि इनको वोट पड़ने ही नहीं है। बीजेपी को अपनी हालत पता है, तब ये चुनाव को आगे किए जा रहे हैं कि आज नहीं करेंगे कल। पर मैं ये कहता हूँ, आज नहीं, जितना भागोगे उतना दूर खींच के भी हम पार्टी आपको लाएंगे। चुनाव होगा तो आपको शून्य पे लाके खड़ा कर देंगे। एक बार जम्मू के लोगों से पाप हो गया, पाप से होगा पुण्य, भाजपा होगा शून्य। अब की बार भाजपा शून्य सरकार पार, ऐसा इनको नारा देने की ज़रूरत है। आपने सीधा भाजपा पे, जैसे पोजीशन है वो भी लगातार यही कह रहा है कि भाजपा जो है वो इलेक्शन को रोक रही है, वो इलेक्शन को होने नहीं दे रही है। लेकिन जब उनसे सवाल किया जाता है उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है वो इलेक्शन करवाने हैं, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। आप कैसे देखते हैं स्टेटमेंट? देखो, तो फिर इनका जो तरुण चुग जी जो बीजेपी के जम्मू कश्मीर के इंचार्ज हैं, वो ऐसा क्यों बोलते हैं कि अभी चुनाव होने वाले हैं, इस तारीख को चुनाव होंगे, इसी साल चुनाव होंगे, तो उनको भी अथॉरिटी कहाँ से आई? तो ये बीजेपी वालों के अंदर सारा कुछ पता है, क्योंकि स्टाफ इनका, लीडरशिप सारे बंदे इनके, चुनाव कब होना है और कैसे वक्त होना है। बीजेपी बस इस चुनाव से भागने के लिए के काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है लोग इनको वोट नहीं देंगे। बीजेपी को लोग नकार चुके हैं, ये कह सकते हैं। तो हाल ही में अभी डेली वेजर्स की तरफ से एक बड़ा एजिटेशन किया गया और उस एजिटेशन के बाद जो है एक ऑर्डर भी जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि 3 साल का जो रिकॉर्ड है वो सबमिट किया जाए, कितने लोग हैं, उनकी वेजेस क्या है, कि वो वेजेस जो है वो रिलीज़ की जाए। और हालांकि उसको लेकर कहीं ना कहीं डेली वेजर्स कुछ जो है वो खुश भी नज़र आ रहे हैं और कुछ कहीं ना कहीं नाराज़ भी आ रहे हैं, और कुछ का तो ये भी कहना है कि हमारे एजिटेशन को तोड़ने की कोशिश की गई है। देखो, बीजेपी तोड़ने का ही काम करती है, कांग्रेस पार्टी जोड़ने का ही काम करती है। हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, बीजेपी भारत तोड़ो रणनीतियाँ निकालती है कि कैसे भारत को तोड़ा जाए। भारत को, यानी भारत की जो दिलों की भावना है, जो सारे धर्मों को एक साथ लेके चलने की भावना है, उसको तोड़ा जाए। कैसे एक अमीर गरीब में फ़र्क पैदा किया जा सके। बीजेपी के नेताओं को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपके पास, जब इनको हम कहते हैं डेली विजिट क्यों नहीं पक्के करते, कहते पैसे नहीं है। हम कहते हैं आप XMLA इसको क्यों नहीं निकालते, जो मिनिस्टर हाउस लेके बैठे हुए हैं, अभी कोई पावर नहीं है, तो आगे से कोई जवाब नहीं आता। तो जो पैसा वहाँ लग रहा है वही पैसा रुक जाए तो उसी के आधे पैसे में ये सारे पक्के हो सकते हैं, जितना 1 साल में लगता है। अभी तो 4 साल से ये लोग बैठे हैं, 4.5 साल से, जितना पैसा इसमें लगा इसके तो सारे के सारे पक्के होके कितना ज़्यादा पैसा बच सकता था, आप बताओ। तो बीजेपी के पार्टी में बौखलाहट आ चुकी है, मैं ये बोलना चाहूँगा। उनको फैसला, अपना जो नीतियाँ करते हैं वो सोच नहीं पाते, क्योंकि लोग इतना इनको खफा हो चुके हैं। इनके नेताओं को स्टेटमेंट कैसे देनी है वो नहीं पता, जहाँ जाते हैं हर व्यक्ति इनके खिलाफ प्रदर्शन करता है। तो
डेली वेजर्स को पक्का किया जाना चाहिए। मैं पूर्ण रूप से इसके समर्थन में हूँ, हमारी पार्टी का भी पूर्ण रूप से इसके बीच में समर्थन है कि आप इनको पक्का करने का कार्य जल्द से जल्द कीजिए, परंतु केवल बयानबाजी मत दीजिए। आप हर दिन में 100 बयानबाजी देते हो, वो बयानबाजी बंद करके काम की बात करना स्टार्ट कीजिए। जी जी, कांग्रेस से आप ताल्लुकात रखते हैं और राहुल गांधी जी के रावण के पोस्टर जो है उनके काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए और उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से एक प्रोटेस्ट जो है वो भी किया गया। कैसे देखते हैं, ये क्या कारण था ऐसा करने का और इसके पीछे का क्या आप देखते हैं इसको? देखो, जो बीजेपी की पार्टी है वो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। इनको देखते हैं कि दूसरे नेता को प्यार मिल रहा है, हम प्यार कैसे कम करें। एक तो पॉजिटिव चीज़ होती है अपना प्यार बढ़ाओ, एक होता है दूसरे को गाली दो, ये ऐसा है, निकम्मा है, नकारा है, ये सब दूसरे को नीचे कराने की कोशिश करो। पर ये भूल जाते हैं कि हम हिंदुस्तानी झुकते नहीं हैं, जितना हमें झुकाते हो हम उससे ज़्यादा उभर के बाहर आते हैं। बस यही चीज़ होती है, हमें गिराने की कोशिश करते हैं, हम उठ के खड़े होके जाते हैं, यही बात है। तो लास्ट सवाल करना चाहूँगा, थोड़ा सियासी मुद्दों से हट करके, आप लॉ कर रहे हैं लेकिन ज़्यादा आप चर्चाओं में रहते हैं सियासत को लेकर, सियासत से जुड़ी हुई बातों को लेकर, तो आने वाले 5 साल में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? लॉ की वजह से अपने आप को कहीं देखते हैं या सियासी तरीके से अपने आप को कहीं पे देखते हैं? देखिए, वो जवानी ही क्या जिसकी कोई कहानी ना हो, तो एक कहानी तो होनी चाहिए अपनी जवानी की, तो यही कर रहे हैं। और वो लॉयर ही क्या जो भिड़ना ना जाने, उस लॉयर का क्या फ़ायदा जिसको भिड़ना ही ना है। अगर हम चाहते हैं लॉयर बनना, पॉलिटिक्स का तो मन, वो तो चलो बयान देते हैं अलग बात है, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे देते हैं। कोई हमें उंगली करेगा हम तो छोड़ेंगे नहीं, हम भी आगे से जवाब देंगे। कोई गलत बात करेगा हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे स्टेटमेंट देते हैं, पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे नहीं। अब कहीं बाहर जाओगे, किसी टीचर ने आपको पढ़ाया, वो प्रोटेस्ट पे बैठा है, तो वहाँ तो आवाज़ उठाओगे। कहीं सामने जा रहे हो, कहीं पशु घूम रहा है, कहीं पे कार जा रही है, कोई बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, लोग त्रस्त हैं, इनके नेता मस्त हैं, तो इन पे सवाल तो उठेंगे। हमारा मन तो लॉयर का है, लॉयर की पढ़ाई करेंगे, लॉयर बनेंगे, एडवोकेट बनेंगे, और क्या। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल बातचीत में हमारे साथ जयसिद्ध भल्ला जी थे और जम्मू कश्मीर के अंदर जो सियासी माहौल है और उनके जो आम जनता की समस्याएं हैं उनको लेकर हमने इनसे बातचीत की और अलग अलग सियासी मुद्दों के ऊपर इन्होंने अपने विचार रखे। और इस पूरी कन्वर्सेशन को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेशन में ज़रूर रखिएगा। नमस्कार।